हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये दो टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और फिर हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग आधुनिक भारत देखे थे और इस वीडियो में भी हम लोग आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास के क्रम में गवर्नर जनरल वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, जन आंदोलन और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये सब पे आधारित 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। वो सारे एमसीक्यूज को हम लोग आज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना जो है वो औरंगजेब से किसने किया था? तो कर्जन की प्रशासन की तुलना जो औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो यह जो है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 से लेकर 1916 तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था और फिर आगे जाके इसी कांड में जो भाई बाल मुकुंद थे उनको फांसी की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किया था? तो यह जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 1793 में आप लोग पढ़े होंगे कि 1793 में कॉर्नवालिस जो है वो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ करता है, और इसी प्रणाली को इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, ये सब अन्य भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1786 से लेकर ये 1793 तक रहा था, और फिर ये 1805 में एक बार आया था। आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1793 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस से याद रखिएगा, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। आगे कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि सर टॉमस मुनरो जो थे वो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो सर टॉमस मुनरो जो है वो रैयतबाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो था वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू किया गया एक प्रणाली था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या फिर व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। आगे कह रहा है कि मद्रास के रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतबाड़ी बंदोबस्त से रहा था सर टॉमस मुनरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। टॉमस मुनरो जो था वो 1820 में मद्रास का गवर्नर बनता है, और फिर उसको ये जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है इसको मद्रास में भी लागू करता है। आगे कह रहा है कि रैयतबाड़ी प्रथा जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो रैयतबाड़ी प्रथा जो है वो टॉमस मुनरो के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है वो कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों जो है वो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने जो है वो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में एक भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी।
आगे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आगे कह रहा है कि किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है? तो यह विचार जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह जो एनफील्ड राइफल है वो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में ही सरकार जो थी वो पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। आगे कह रहा है मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना जो हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। हुआ क्या था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और इसी के बाद फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। आगे कह रहा है मंगल पांडे जो है वो कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं और मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है वो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। आगे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खां। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बरेली में दमन करता कौन था? तो बरेली में दमन करता था हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका जन्मस्थली है बनारस में और इनका मृत्यु हुआ है ग्वालियर में। आगे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ह्यूरोज जो था वो लक्ष्मीबाई की वीरता से इतना प्रभावित हो गया था कि वो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। आगे कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में यहाँ पूछ रहा है, तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। और यही अगर आपसे पूछ ले कि लखनऊ में दमन करता कौन थे? तो दमन करता था हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया था और फिर उसके बाद आया था कैंपबेल। आगे कह रहा है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा बेगम हजरत महल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह बात किसकी कर रहा है? यह बात कर रहा है तात्या टोपे की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे, जिनको कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका जो है वो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अभी हम लोगों ने देखा तात्या टोपे का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह जो है वो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। और इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। आगे कह रहा है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो थे राजपूत कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। फिर लेकिन इसको तुरंत ही विद्रोह दमन करके इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये था जगदीशपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगदीशपुर के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कि ठाकुर कुशल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औबा के ठाकुर कुशल सिंह। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? यहाँ पूछ रहा नहीं था। देखिए अजमेर था, नीमच था, औवा था, जयपुर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में चंद्रशेखर आजाद नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, शहादत खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो है वो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का में अपना नेतृत्व प्रदान किए थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार जो था वो 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उनका नाम था उर्दू कवि का मिर्जा गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मूल निवास इनका था आगरा में। इनका जन्म जो था वो 1796 में आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1869 में दिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? यहाँ पूछ रहा है। बेगम हजरत महल लखनऊ संबंधित थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद संबंधित थे, उधम सिंह संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। आगे कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे लिए, रानी लक्ष्मीबाई ली, बहादुर शाह जफर भी लिए, भगत सिंह नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। आगे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया में। और केनिंग की एक बात भी आप लोगों को याद होगा कि संकट के समय केनिंग कहा भी था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में अगर सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पूछ रहा है नहीं था तो कौन सा? झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ वाला क्षेत्र नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड केनिंग, क्योंकि लॉर्ड केनिंग का शासनकाल कब से कब तक? 1856 से लेकर 1862 तक। आगे कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग से आप लोगों को याद ही होगा कि लॉर्ड केनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था, क्योंकि पामस्टर्न का टेन्योर कब से कब तक था? 1855 से लेकर 1858 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये कहे थे डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने। आगे कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था सुरेंद्र नाथ सेन यानी एस.एन. सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था सैयद अहमद खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। असबात ए बगावत ए हिंद इनकी पुस्तक की नाम थी, जिसमें कि 1859 में प्रकाशित किया गया था यह पुस्तक, और उसी में ही 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है? तो यह कथन जो है वो आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह किया था 1 नवंबर 1858 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। और इसी घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है और एक भारत मंत्री या भारत सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यह बात कर रहा है पील आयोग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। आप लोग पढ़े ही होंगे कि 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 के ठीक बाद आपसे पूछ रहा है। सन्यासी विद्रोह आप लोगों को याद होगा 1763 से लेकर लगभग 1800 तक। संथाल विद्रोह 1855-56 की बात है ये। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक। और नील उपद्रव कब? 1859-60। तो यानी तुरंत बाद कौन हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। नील विद्रोह की जो शुरुआत है वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से की हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। आगे कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह आनंद मठ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो आधारित है। तो ये सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से लगभग 1800 इसी पे संथाल सन्यासी विद्रोह पर ही आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो आधारित है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह को। आगे कह रहा है कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकासत भूमि की वापसी की मांग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। आगे कह रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरुराम सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुराम सिंह ने। कूका आंदोलन जो था वो बहुत हद तक बहावी आंदोलन से मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ किए गए थे, लेकिन बाद में ये दोनों ने राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसका समान उद्देश्य था बस सिर्फ एक ही कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारो का विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पागलपंथ जो है वो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा चलाया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो फराची विद्रोह का नेता था? तो फराची विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दादू मियाँ था कौन? दादू मियाँ जो था वो सरियतुल्ला का पुत्र था। ठीक है, दादू मियाँ कौन था? सरियतुल्ला का पुत्र था। अब फराची विद्रोह जो था वो 1838 से लेकर 1860 के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बहावी दल में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी ने केरल में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वो वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। गडकरी लोग जो हुआ तो थे वो मेनली मराठों के किले में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्हें लेकिन फिर मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। ये सब के विरोध में उन्होंने 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया था। आगे कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था। तो उस जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खोंद। खोंद जनजाति के जो लोग थे वो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है वो कोल विद्रोह का, ये कोल विद्रोह एक्चुअली छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो बुधो भगत के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुधो भगत। आगे कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वो 1820 से प्रारंभ होकर लगभग 1836 तक चला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो 1855-56 की ये बात है, संथाल विद्रोह। और इसका नेतृत्व ये एक तरह से प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसका विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु एवं कान्हू। आगे कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। उसका नाम था मेजर बारो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो महाराष्ट्र में घटित हुआ था भील विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो ये किया था गोविंद गिरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद गिरी ने। आगे कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं जो है वो 1895 में विद्रोह खड़ा किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उलगुलन विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। और मुंडा जो थे वो विद्रोह के नेता, मुंडा विद्रोह के नेता हुआ करते थे ये बिरसा मुंडा। इनको धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी कि महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता था। आगे कह रहा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वो थे, तो वो किसको कहा जाता था धरती आबा, बिरसा मुंडा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा झारखंड से बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड से। आगे कह रहा है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र हुआ करता था रांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो वो किया था ठक्कर बापा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा जो थे वो हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हौज विद्रोह हुआ। तो हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और हौज विद्रोह का जो केंद्र था वो बिहार का संथाल परगना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो खैरबार आदिवासी आंदोलन जो है वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। आगे कह रहा है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो वो था सुरेंद्र साई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र साई। लेकिन फिर यह 1862 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था और इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला कारण था जमींदारों का अत्याचार और दूसरा कारण था अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियाँ।
तो यहाँ आपसे पूछ रहा है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल मालाबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो ये मालाबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केरल के मालाबार क्षेत्र में। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बाद में आगे जाके ये राजस्थान में होता है, बहुत आगे बाद में, मैंने 19वीं शताब्दी में जाके राजस्थान में, यहाँ लेकिन आपका सही आंसर जो होगा वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही होगा। आगे कह रहा है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। मदरसा जो है वो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किया गया था और पहला मदरसा जो है वो किया गया था कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और कब, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। और कब, तो 1784 में। आगे कह रहा है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो यह जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो यह किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। माइकल मधुसूदन दत्त जो थे वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और नाटककार थे। आगे कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने। और यह जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना जो है वो स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह किसने किया था, यह भी सर विलियम जोन्स के ही द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। इन्होंने 1789 में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण जो है वो प्रकाशित किए थे। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो यह दिया था 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 के चार्टर अधिनियम से और भी याद रखिएगा, कंपनी जो है वो कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार होता था उसके एक अधिकार को छीन लिया गया था और ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो किसके विकास पर, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। आगे कह रहा है सैंडलर आयोग संबंधित था, तो सैंडलर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो यह किया था 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। देखिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात करते हैं, सैंडलर आयोग की, तो यह जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों के जांच करने के लिए 1917 में गठित किया गया था। और यह जो है वो 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसकी कड़ी निंदा भी किया था। इस आयोग का सिंपल सा ये बात कहना था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार अगर आप लोग करना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार भी आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर इस आयोग में 2 भारतीय थे, उन दोनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय भी थे इस सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग में। तो ये कुछ कहानियाँ थीं सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक वाइज सीरीज से कितना हेल्पफुल हो रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।